सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसयू इनसाइडर। सो इन दिस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसयू की फी रिफंड पॉलिसी क्या रहने वाली। मींस अगर आपको अपनी सीट को कैंसिल करना है या फिर आपको अपनी फी रिफंड को क्लेम करना है, देन आपकी पॉलिसी क्या रहेगी, पूरा अपडेट क्या है, आपको क्लेम कैसे करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने की ट्राई करूंगा। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है एंड जितना पॉसिबल है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आपको डीएसयू की फी रिफंड पॉलिसी देखने के लिए सबसे पहले आपको डीएसयू की वेबसाइट्स पे जाना है। वेबसाइट्स पे आने के बाद आपको आना है एडमिशन सेक्शन पे। एडमिशन सेक्शन पे आने के बाद आपको क्लिक करना है एडमिशन 2025-26। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे देन आपके पास 3 टाइप के डिफरेंट पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे आपको यूजी का पोर्टल ओपन करके दिखवाता हूँ। देन आपको जो प्रोसेस रहेगा सेम, वो तीनों पोर्टल के लिए सेम ही रहेगा। देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पब्लिक नोटिस सेक्शन के अंदर। देन अगर आप यहाँ पे लास्ट में आएंगे देन आपको यहाँ पे दिखेगा फी रिफंड पॉलिसी 2025। यहाँ पे आप व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे डीएसयू की फी रिफंड पॉलिसी पूरी मेंशन है। मैं आपको एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन का मीन जब फॉर्म्स रिलीज हुए थे देन उस टाइम का डॉक्यूमेंट है। सो मे बी इसमें कुछ चेंजेस या फिर अपग्रेड आपको देखने को मिल सकता है। बट इस टाइम पे जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट देने की ट्राई कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मेंशन है डीएसयू फी रिफंड पॉलिसी ड्यूरिंग द एडमिशन साइकिल। The final date of admissions DSU is 22 June 2025 unless further notified. All the refunds will be processed after the last date of admissions using the same payment method originally used. And यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन है विड्रॉल ड्यूरिंग एडमिशंस। सो मीन्स अगर आप ऑनगोइंग एडमिशंस आपकी स्टार्ट है देन उस केस में आपको विड्रॉल लेना है। मीन्स आपको एडमिशंस के बीच में अपने विड्रॉल को क्लेम करना है। देन इस केस में आपको, अगर आपका फर्स्ट केस हो कैंसिलेशन ऑफ सीट ड्यू टू डिस्पेंसिंग इन डॉक्यूमेंट, मीन्स आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती होने की वजह से आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो चुकी है, देन उस केस में आपको जो है 100% रिफंड जो है क्लेम हो जाएगा एंड आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। एंड सेकंड केस मेंशन आफ्टर सीट अलॉटमेंट बट नो रिपोर्टिंग विद इन द टाइम लिमिट। इस केस में मींस आपको जो है सीट्स अलॉट हो चुकी है बट आपने टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट नहीं करा, देन इस केस में भी आपको 100% रिफंड है जो मिल जाएगा। एंड थर्ड केस मेंशन आफ्टर सीट अलॉटमेंट बट नो रिपोर्टिंग विद इन द टाइम लिमिट एंड सीट इज कैंसिल्ड बाय द यूनिवर्सिटी। मींस आपको सीट अलॉट हो चुकी है बट आपने रिपोर्ट नहीं करा एंड आपकी जो सीट्स है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू कैंसिल कर दी जा चुकी है। देन इस केस में भी आपको जो है 100% रिफंड मिल जाएगा बट आपको 500 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका जो रिफंड है आपको क्लेम हो जाएगा। एंड नीचे स्टार पॉइंट में मेंशन है टाइम लिमिट मींस बिटवीन टाइम बिटवीन टू काउंसलिंग। एंड इसके बाद नेक्स्ट मेंशन है विड्रॉल एंड कैंसिलेशन ऑफ सीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। मींस आपका जो एडमिशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है एंड आपको उसके बाद अपनी सीट्स को विड्रॉ करना है। देन उस केस में आपको कितने परसेंट का रिफंड मिलेगा एंड किस केसेस में क्या रिफंड मिलेगा। सबसे पहले मेंशन है 100% रिफंड। मींस अगर आप 50 डेज और मोर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अपने एडमिशन को कैंसिल कर दें उस केस में आपको 100% रिफंड है वो मिल जाएगा। एंड सेकंड केस मेंशन है 90% रिफंड। मींस अगर आप लेस देन 15 डेज एंड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, अगर आप इससे पहले अपनी सीट को कैंसिल करते हैं देन इस केस में आपको 90% रिफंड जो मिल जाएगा। एंड थर्ड केस मेंशन है 80% 15 और लेस देन 15 डेज आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, देन इस केस में आपको 80% रिफंड क्लेम हो जाएगा। एंड जो फोर्थ पॉइंट मेंशन है 50% रिफंड। मींस आपको किस केस में 50% रिफंड मिलने वाला है, मोर देन 15 डेज एंड लेस देन 13 डेज आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, देन इस केस में आपको 50% ही रिफंड मिल पाएगा। एंड जो फिफ्थ मेंशन मींस आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। किस केस में नहीं मिलेगा, मोर देन 30 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, देन इस केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। एंड नीचे यहाँ पे स्टार पॉइंट में मेंशन है नोट लास्ट डेट ऑफ एडमिशन में चेंजेस। सो कंप्लीट पॉलिसी आपकी डीएसयू की रिफंड पॉलिसी ये थी। अब आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड किसी को कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप एक बार डीएसयू द्वारा विजिट करके वहां से आपकी जो फी रिफंड पॉलिसी है वहां से भी देख सकते हैं। वहां पे टीचर से कॉन्टेक्ट करके अपनी फी रिफंड पॉलिसी को उसके अकॉर्डिंगली क्लेम कर सकते हैं। एंड अब बात करता हूँ आपको फी रिफंड की पॉलिसी को क्लेम कैसे करना है। सो इसके लिए आपको फिर से आ जाना है डीएसयू की वेबसाइट पे। डीएसयू ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करा है जिसमें उन्होंने फी रिफंड को क्लेम करने के लिए एक अलग से फॉर्म रिलीज करा है। लाइक आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर ही शो कर दिया जाएगा। लाइक यहाँ पे अनाउंसमेंट की फ्लोटिंग हो रही है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिफंड फॉर्म 2025 एडमिशंस। मींस आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे देन आपको क्लिक करने के बाद आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करेंगे देन आपके पास एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा लाइक इस टाइप का, जहाँ पे आपका मेंशन है फी रिफंड फॉर एडमिशन विड्रॉ 2025-26। मींस जिसको अपनी फी रिफंड को क्लेम करना है देन उस बच्चों को अपने इस फॉर्म को फिल करना है एंड उसका जो फी है उसको रिफंड कर दी जाएगी। सो यहाँ पे तीन कंडीशंस मेंशन है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस फॉर्म pertains टू थ्री टाइप्स ऑफ फी विड्रॉल्स व्हिच आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला है आपका रजिस्ट्रेशन फी रिफंड ओनली फॉर डिसकंटिन्यूड प्रोग्राम्स। मींस रजिस्ट्रेशन फी केवल उन बच्चों को रिटर्न करी जाएगी जो प्रोग्राम्स, मींस जिस बच्चों ने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करा था एंड वो जो प्रोग्राम है डीएसयू के थ्रू डिसकंटिन्यू कर दिया जा चुका है, देन उस केस में उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रिटर्न कर दी जाएगी। एंड जो सेकंड कंडीशन मेंशन एप्लीकेशन एप्लीकेंट फेल्ड इन डीबी। मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो एप्लीकेंट है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट
नहीं हो पाया, उस वजह से उसका सीट्स है वो कैंसल हो चुकी हैं। देन उस केस में यहाँ पे उसका जो फी रिफंड है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड थर्ड केस मेंशन एप्लीकेंट हू विश टू विथड्रॉ मीन्स जो अपनी मर्ज़ी से अपने सीट्स को कैंसल करना चाहता है एंड अपनी सीट्स को विथड्रॉ करना चाहता है, देन उस केस में उस बच्चे को भी इस फॉर्म को फिल करना है। एंड यहाँ पे मेंशन है रिफंड विल बी प्रोवाइडेड एज़ पर रिफंड पॉलिसी ऑफ यूजीसी मीन्स आपको यूजीसी पॉलिसी को फॉलो करके आपको रिफंड प्रोवाइड करा जाएगा। एंड लास्ट में आपको यहाँ नोट देखने को मिलेगा, फॉर्म शुड बी प्रेफरेबली बी फिल्ड विद रजिस्टर्ड ईमेल, दिस वन टाइम अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज नॉट एडिटेबल मीन्स आपको अपना फॉर्म जो है रजिस्टर्ड मेल आईडी से फिल करना है। मीन्स आपने जो डीएसयू में एडमिशन के लिए फिल करा था अपनी मेल आईडी उसी का यूज करके आपने इस फॉर्म को फिल करना है। एंड दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी है एंड दिस इज नॉट एडिटेबल मीन्स आप एक बार इसे फिल कर देंगे देन इसमें आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सभी लोग इसे ध्यान से फिल करना। एंड मैं आपको एक बार प्रेफर करूंगा आप डीएसयू द्वारा जाके वहां पे एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हो अपनी पॉलिसी आपको रिफंड क्लेम कैसे करना है या फिर आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है या फिर आपको फी रिफंड कितने टाइम में देखने को मिलेगा। आपको जो भी क्वेरी हो आप एक बार जाके डीएसयू द्वारका में कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पे आपको कंप्लीट एंड 100% ट्रू एंड रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड आपको क्लेम को उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना है। एंड मैं आपको बता दूं आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डीएसयू का फॉर्म नंबर फिल करना है। फॉर्म नंबर फिल करने के बाद कैंडिडेट का नाम फिल करना है। एंड यहाँ पे फिर आपको रिफंड टाइप सेलेक्ट करना है। आपका रिफंड किस टाइप का, एडमिशन विथड्रॉ है, रजिस्ट्रेशन फी डिस्कंटिन्यूड प्रोग्राम है या फिर फेल्ड इन डीबी हैंस वेंट रॉन्ग। सो इसके अकॉर्डिंगली आपने रिफंड टाइप को चूज कर लेना। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको अपनी सीट को कैंसिल करना अपनी मर्जी से, then आप एडमिशन विथड्रॉल पे चूज कर लेना। एंड आपको रजिस्ट्रेशन फी फॉर डिस्कंटिन्यूड प्रोग्राम्स मींस डीएसयू ने जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करा था वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, देन उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है। आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। एंड थर्ड मेंशन आपको फील्ड इन डीबी एंड हैंस वेंट रॉन्ग मींस आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ एंड आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो चुकी है, देन इस केस में आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको अपना प्रोग्राम टाइप चूज कर लेना है। मींस आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा था, यूजी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीटेक, पीजी डिप्लोमा, पीजी डिग्री, जिसके अकॉर्डिंग आपको जिसने अप्लाई करा था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम चूज कर लेना है। यहाँ पे मींस आपने सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर किसी बीटेक, बीएस जिसमें भी अप्लाई करा था, बीएस एनवायरमेंटल साइंस, बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करा था वो चूज कर लेना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे फी डिपॉजिट मींस आपने कितनी फी जो है डिपॉजिट करी थी वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे फी रिसिप्ट जनरेटेड ऑन सबमिट पोर्टल मींस आपने अपने एडमिशन को फिल करते टाइम जो आपकी फी रिसिप्ट जो जनरेट हुई थी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। एंड देन यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन नंबर अपना लिख देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है मींस आपने जो डीएसयू में अपने फॉर्म्स के लिए अपना फोन नंबर एंटर करा था वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन इसके बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर कर रखी है डीएसयू में आपको वो फिल कर देना है। देन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है लास्ट में उसे वो अपलोड कर देना है। सो उसके बाद आपको सब कुछ करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपको जो ये आपका फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। सो अब बात करते हैं आपको फी रिफंड मिलने में कितना टाइम लग सकता है, किन बच्चों को ये फॉर्म्स फिल करना है अपने फी रिफंड को क्लेम करने के लिए। तो ये फी रिफंड फॉर्म उन बच्चों को क्लेम करने के लिए फिल करना है जिन बच्चों को सीट जो कैंसिल हो चुकी है या तो यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दी या फिर उनको अपने सीट्स को विड्रॉ करना है या फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनमें जो सीट्स है कैंसिल हो चुके हैं एंड उन्होंने अपनी फीस पेमेंट जो है कर दी है। सो उन बच्चों को जो है अपनी इस फॉर्म को फिल करना है एंड अपनी सीट्स को कैंसिल कर लेना है। एंड अब बात करते हैं आपको फी रिफंड कितने टाइम में देखने को मिल सकता है। सो आपको फी रिफंड मिलने में भी 6 मंथ भी लग सकते हैं, उससे भी ज्यादा भी लग सकता है एंड मे बी आपको विद इन अ डे एंड विद इन अ वीक भी आपको जो आपका रिफंड है देखने को मिल सकता है। सो कंप्लीट प्रोसेस जो भी होगा आप एक बार मैं प्रीफर करूंगा आप डीएसयू द्वारा का कैंपस जाके कांटेक्ट कर लेना, वहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड टाइमिंग वगैरह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उसी के अकॉर्डिंग अपने रिफंड की पॉलिसी को फॉलो करना एंड अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना रिफंड के लिए। एंड जो भी प्रोसेस होगा आपको वहां पे डीएसयू द्वारा में कंफर्म कर दिया जाएगा। सो आई होप आपको सब कुछ सुनने आ गया होगा। सो वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।